स्वागत है आप सभी का हमारा एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के ऊपर है। ठीक है कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में CUET 2026 से एडमिशन लेना है तो आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, कोर्सेज क्या क्या है, कट ऑफ कैसा रहता है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, हर डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, इसके बिल्डिंग्स हो गए या फिर जो भी कैंपस है, इसके कुछ फ़ोटोज़ मैंने लगा दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये दिखने में कैसा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा कुछ नॉर्मल डिटेल्स। जो कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 2009 में, जबकि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम में इस्टेब्लिश हुए थे, उसी वक्त इसका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लोकेशन की बात किया जाए तो सूनाबेडा NAD पोस्ट ऑफिस कोड़ापुट में ये आपका लोकेटेड है। रिकॉग्नाइजेशन एंड रैंकिंग में नेक एग्रेडेशन इसको B+ ग्रेड मिला हुआ है। NIRF 2020 का टॉप 20 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में यह रैंक हुआ है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। और उसके बाद आपका NRF 2019 में ये आपका 151 to 200 के ओवरऑल कैटेगरी में ये रहा है। ठीक है, और ये एक ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल बेसिक डिटेल्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के बारे में। उसके बाद बात किया जाए कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो प्रोग्राम्स के चॉइसेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आपका पहला BSc ऑनर्स देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर में, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स CUET में लेना पड़ेगा, इंग्लिश, बायोलॉजी एंड जनरल टेस्ट। ठीक है, फिर आपको BTech देखने को मिलेगा डेयरी टेक्नोलॉजी में, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेना पड़ेगा। और BSc ऑनर्स के लिए आपको BSc ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट देखने को मिलेगा। और इंटीग्रेटेड MSc जो है आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc इन मैथमेटिक्स भी मिलेगा, जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स ये सब्जेक्ट्स आपको CUET में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोर्स क्या रहेगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको क्या लेना पड़ेगा। उसके बाद बात किया जाए फीस स्ट्रक्चर का, तो फीस स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो आपको 4 ईयर के लिए जनरल 35 to 45,000 के बीच में रहता है। जैसे कि BSc एग्रीकल्चर के लिए आपको 42,000 के आसपास चाहिए होगा, और जनरल BSc के लिए आपको 35 to 40,000 के लिए चाहिए होगा, और B.Ed के लिए आपको 18 to 25,000। ठीक है, B.Ed भी मिलता है बट आप CUET के थ्रू उसमें नहीं जा सकते हैं। BCA जो है आपका बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें आपको 27 to 30,000 ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल आपका कॉलेज के फीस है जो कि मतलब आपको इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ का बात किया जाए तो कट ऑफ जो है सबसे पहले देख लीजिए आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का, ये इसका ऑफिशियल 2025 का जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट का है, सॉरी। ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट का है, तो इसमें आपका 487 के आसपास दिख रहा होगा यहाँ पे 9 नंबर तक। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में। तो एक्चुअल में आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आपका कट ऑफ जो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में 450 के ऊपर था, अंडर 750। ठीक है, तो 750 के अंडर आपको 450 के आसपास लाना था। तो ये जनरली मतलब BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का कट ऑफ जो है ज़्यादा ही होता है। ठीक है, इसके बाद बाकी कोर्सेज का कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। लाइक आपका ये MSc इन मैथमेटिक्स जो इंटीग्रेटेड MSc है 5 ईयर वाला, उसका बात किया जाए तो ये सेकेंड मेरिट लिस्ट है। ठीक है, इसमें आपका जो जनरल कैटेगरी में बात किया जाए जो कट ऑफ था वो आपका 296 to 98, मतलब कि अराउंड 300 के आसपास रहा है 750 के अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये मैथ्स का पेपर था, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है स्टूडेंट को, मतलब पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 300 के ऊपर ही आपका कट ऑफ जो है जनरली रहा है। उसके बाद बात किया जाए आपका डेयरी टेक्नोलॉजी BTech का, तो BTech में आपका कट ऑफ जो है बहुत कम रहा है। ठीक है, ये आपका कौन सा मेरिट लिस्ट है, सेकेंड मेरिट लिस्ट है। इसमें भी आप अगर देखेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी में 85 मार्क्स पे भी एडमिशन हुआ है। ठीक है, मतलब 750 में 85 आप समझ सकते हैं। तो मतलब कट ऑफ जो है बहुत ही कम रहता है। ठीक है, क्योंकि कोर्सेज जो है उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, मतलब डेयरी टेक्नोलॉजी में BTech बहुत कम लोग करना चाहेंगे, इसलिए मतलब थोड़ा सा कट ऑफ कम रहता है। ओके, उसके बाद बात किया जाए एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको CUET के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर CUET का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका एग्जाम्स वगैरह होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जुलाई-अगस्त के टाइम में। फिर काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट होता है। ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो लोग मेरिट लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, उसमें काउंसलिंग होता है, मतलब आपको सीट अलॉट किया जाएगा, और अगर आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल एडमिशन हो जाएगा। आपको फ़ी पे करना है और आप जो है एडमिशन फाइनली अगस्त-सितंबर के बीच में ही एडमिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। तो यही आपका जनरल एडमिशन प्रोसेस है। ठीक है, बाकी आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू ऑल।